राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीएसपी किंग मेकर है। जी हां, अभी चुनाव की वोटिंग नहीं हुई है, परिणाम नहीं आया, लेकिन बसपा पहले से ही किंग मेकर है। मैं 18 के चुनाव की बात कर रहा हूं। सरकार किसकी बनेगी, किसकी गिरेगी, इसमें बसपा का अहम योगदान था। असल में ये बात सामने निकल के नहीं आ पाई क्योंकि आंकड़ों का गहन विश्लेषण आमतौर पर किया नहीं जाता। हम सोचते हैं कि जिस पार्टी के विधायक बनेंगे वो विधायक सरकार बनाएंगे गिराएंगे, लेकिन जो पार्टी चुनाव मैदान में होती है, जिसके पास वोट होता है, उसकी वोट से कौन सी पार्टी हार रही है और कौन सी पार्टी जीत रही है, ये भी महत्वपूर्ण है। और बसपा जो है उसको उसके ऊपर आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। इसका भी मैं आपको खुलासा बताऊंगा कि वाकई में बसपा ने किसका नुकसान किया था। और बीएसपी ने एक और सूची राजस्थान में जारी कर दी है, कौन कौन से विधानसभाओं के प्रत्याशी फाइनल हुए हैं। 5-6 उसमें नाम आए हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। लेकिन आंकड़ा देखिए आप, 2018 में बसपा 200 में से 190 सीटों पे चुनाव मैदान में उतरी। 4.03 का बसपा को वहां वोट मिला। बसपा के 6 विधायक जीते और बाद में बसपा ने एक तरह से कांग्रेस को समर्थन दिया वहां पे, लेकिन वो जो 6 विधायक थे वो कांग्रेस के पाले में ही चले गए। कांग्रेस पार्टी ने उनको तोड़ के अपने साथ शामिल कर लिया। कुछ लोगों को वहां पर कुछ पद भी मिले, कुछ लाभ भी मिला उनको। लेकिन बसपा की वजह से 6 सीट तो बसपा जीती। 30 सीटें ऐसी थी राजस्थान की, ध्यान से सुनिए, ये बहुत रोचक आंकड़ा है, इस बार के चुनाव में इसका बहुत महत्व है। 30 विधानसभा सीट ऐसी थी राजस्थान में जहां पर जीतने वाली पार्टी के हार जीत का जो अंतर था वो बसपा के वोटों से कम था। यानी कि जो बसपा ने वोट लिए वो मार्जिन से ज़्यादा लिए, यानी कि विनिंग लूजिंग जो मार्जिन था उससे ज़्यादा वोट बसपा के पास आया। यानी कि बसपा ने किसी को हराया, किसी को जिताया। अगर बसपा चुनाव मैदान में ना होती या उनको इतना वोट ना मिलता तो फिर गेम बदला बदला सा होता। और इसकी वजह से सरकार बनी बिगड़ी। जो कांग्रेस की सरकार आपको दिख रही है, ये हो सकता है ना होती। नुकसान किसका ज़्यादा हुआ, देखिए बीजेपी की बी टीम का जो आरोप है बसपा के ऊपर, उसको ध्यान से देखिए। इन 3 सीटों में से 17 सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने जीती, यानी कि भाजपा 17 सीटें हार गई बसपा के वोटों की वजह से, जो बसपा को वोट मिली, और 10 सीटें बीजेपी ने जीती। भाजपा अगर इन सीटों को जीत जाती तो भाजपा का आंकड़ा 73 से बढ़कर 90 हो गया होता। और अगर कांग्रेस जो है, और कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो 100 से घट के 84 रह जाता। तो ये एक बड़ा फेरबदल हो जाता, क्योंकि बसपा का जो वोट है, केवल बसपा का जो वोट उनके विधायकों को जिताता है, केवल वही वोट महत्वपूर्ण नहीं है। जिन सीटों पर बसपा दूसरे और तीसरे नंबर पर रहकर जो वोट लेती है, उस वोट के भी अपने मायने हैं। बसपा का वोट सरकार बना गिरा सकता है राजस्थान में, और ये बात भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों को पता है। इसलिए वो चाहती हैं कि बसपा का जो वोट है वो ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि बसपा को 7.63% तक का, 7.8% तक का वोट राजस्थान में मिल चुका है। तो इस आंकड़े पर आपका क्या सोचना है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो विधायक हैं वही किंग मेकर बनेंगे, विधायकों के जोड़ घटत से ही सरकार बनती गिरती है। लेकिन मैंने आपको आंकड़ों के जरिए ये साबित कर दिया कि आपके विधायकों की संख्या से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये संख्या भी होती है कि कितनी सीटों पर आपके वोट की वजह से कौन सा विधायक जीता, कौन सा हारा। और दूसरी बात, ज़्यादा नुकसान तो यहाँ पर बीजेपी का हुआ बसपा के रहने से। अगर बसपा चुनाव मैदान में ना होती तो बीजेपी की सरकार बन गई होती, या बीजेपी का जो आंकड़ा है वो बहुमत के ज़्यादा पास रहा होता त्रिशंकु विधानसभा में। बसपा जो है तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है राजस्थान की वोटों के लिहाज से अगर हम बात करें, और इसलिए बसपा को पड़ने वाला एक एक वोट महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो किसी का खेल बनाता है, किसी का बिगाड़ता है। लेकिन पिछली बार तो भाजपा का खेल एक तरह से बिगाड़ा बसपा ने सीधे तौर पे। इस आंकड़े को भाजपा के नेताओं ने भी देखा होगा, और फिर भी बसपा के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, और जिसकी सच्चाई जो है इससे काफ़ी उलट है। प्रत्याशी घोषित हो गए, इसकी जानकारी भी आपको दे देता हूं। बसपा ने 4 और उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, और अब क्योंकि मध्य प्रदेश के उम्मीदवार लगभग फाइनल हो चुके हैं, बड़ी संख्या आ चुकी है लिस्ट में, तो अब आपको राजस्थान की सूचियां मिलेंगी। बता देता हूं, सांगानेर की विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव बसपा में शामिल हुए हैं, रामलाल चौधरी, उनको टिकट मिला है सांगानेर से। रामगढ़ की सीट से दीवान चंद बसपा प्रत्याशी बने हैं। कोटपुतली से प्रकाश चंद सैनी बसपा के प्रत्याशी हैं। कोटपुतली जो विधानसभा है, जो हाईवे के पास का ही इलाका पड़ता है। बांदीकुई जो विधानसभा है, वहाँ से टिकट 2 बार फेरबदल हुआ है। पिछली बार भवानी सिंह गुर्जर का टिकट काटकर कुछ और घोषणा हुई थी, और पिछली बार उनके स्थान पर उमेश शर्मा का नाम निकल के आ गया था। लेकिन इस सूची में फिर से
भवानी सिंह गुर्जर का नाम बांदी कुई से निकल कर आया है। तो ये जो है एक तरह से वापसी हो गई है उनकी। और मैं आपको बताऊं, ये आखिरी समय की उठापटक चलती रहेगी। सभी जीत के लिए जोड़ घटत लगा रहे हैं, समीकरण बिठा रहे हैं, इसलिए जो नॉमिनेशन हो जाए उसको ही फाइनल मानिए आप, नॉमिनेशन को ही अंततः मानिए, उससे पहले टिकट जो है बदले जा सकते हैं। तो ये थी राजस्थान की रिपोर्ट। जो आंकड़ा मैंने आपको बताया उससे आपको कुछ समझ में आ गया होगा। 30 सीटों पर बसपा को मार्जिन से ज़्यादा वोट मिला है। यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी रहती है, इसलिए भाजपा कांग्रेस वहाँ भी परेशान है। लेकिन राजस्थान में बसपा ही किंग मेकर थी और इस बार भी बसपा ही किंग मेकर रहेगी, चाहे विधायकों की संख्या से बने, चाहे फिर वो अपने वोटों के आधार पर किसी की सरकार बनाए, किसी की सरकार गिराए। डीएनएन हिंदी पे इतना ही। और एक निवेदन है कि आप हमें सहयोग कर सकते हैं। मेरा पेटीएम का नंबर स्क्रीन पर है। हम फील्ड में जाने वाले हैं। फील्ड में जाने के लिए हमें आर्थिक संसाधनों की ज़रूरत है। हम उनको सभी स्रोतों से जुटा रहे हैं और हर तरह के संसाधन चाहिए, कैमरा से लेकर नए मोबाइल डिवाइस और माइक से लेकर गाड़ियों का तेल, हर तरह का संसाधन चाहिए। उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। संभव हो तो ज़रूर करें। बाबा साहब की वजह से यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो फिर पे बैक टू सोसाइटी के जरिए आप मदद करिए और बहुजन सत्ता का संघर्ष जो है उसको मजबूत रखिए। बने रहिए, दुआ रिपोर्ट लेके आएंगे। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।